हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघा और लेकर आई हूं आपके लिए एक खास वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन स्कैम्स। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग का डार्क रियलिटी क्या है, इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर काफी ट्रेंड हो रहा है फ्लिपकार्ट फ्रॉड, और बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स जो है जो प्रेफरेबली या मैं कहूँ कि मोस्टली शॉपिंग पर्पस से बनाए गए हैं, उन शॉपिंग एप्स को लेकर लोग कह रहे हैं कि काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो उसकी रियलिटी क्या है, आपको कुछ मैं दिखाती हूँ कि कुछ लोगों ने क्या पोस्ट किया है, जिससे आप समझ पाओगे कि फ्रॉड किस तरीके का हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी ने आईफोन 15 ऑर्डर किया है 55,000 का, और ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया है 26 सितंबर को, लेकिन अक्टूबर 1 को जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसे अचानक कैंसिल कर दिया जाता है, और लिखा है कि रिप्लेसमेंट विल बी डिलीवर्ड ऑन अक्टूबर 6, कि इसका रिप्लेसमेंट जो है वो अक्टूबर 6 को दिया जाएगा, जबकि जो ऑर्डर किया जाता है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कैसे उस ओरिजिनल प्रोडक्ट को आपने कैंसिल कर दिया बिना नोटिफाई किए हुए, और अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो इसलिए किया है ना ताकि उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट रिसीव हो। अगर उसे रिप्लेसमेंट ही चाहिए होता तो फिर वो ओरिजिनल क्यों ऑर्डर करता भाई। इसके अलावा आप देखो, एक यहाँ पे कोई किसी ने वॉच ऑर्डर किया है, ऑर्डर कंफर्म हुआ है सितंबर 30 को और कैंसिल हो गया है 2 अक्टूबर को, और यहाँ पे लिखा है कि सिंस द आइटम वेंट आउट ऑफ स्टॉक इट वाज कैंसल्ड, कि किसी इंसान ने उसे ऑर्डर किया है, तो जब उसने ऑर्डर कर दिया उसके पास वो चीज आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसे ट्रांजिट के लिए तो दिया ही गया होगा ना, शिप हो गई हुई होगी, उसके बाद प्रोडक्ट जो है डिलीवर होता है। तो शिपिंग के टाइम वो अचानक आउट ऑफ डिलीवर कैसे हो गया? क्या जो फ्लिपकार्ट चलाता है, या मैं कहूँ कि फ्लिपकार्ट जिस तरीके से चलता है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जिस तरीके से चलते हैं, उसमें क्या इनको पता ही नहीं चलता कि किसी शॉप पर या जहां से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहां पर वो प्रोडक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं, या ये रैंडमली केवल लोगों को जो है रिझाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे सेल या प्राइस घटा के लिख देते हैं। तो ये बहुत से क्वेश्चंस है जो अब अराइज हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि किसी का कैंसिल हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसने फ्लिपकार्ट कस्टमर से बात करता है और कहता है अपनी जो भी ये प्रॉब्लम बताता है, तो इसमें फ्लिपकार्ट सपोर्ट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, देखो लिखा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग द रिक्वेस्टेड डिटेल्स वाया डीएम, वी आर सॉरी टू लेट यू नो दैट योर ऑर्डर वाज कैंसल्ड बाय द सेलर एज दे हैड लिस्टेड द प्राइस इनकरेक्टली ड्यू टू एन अनफोर्सीन एरर, as per our records the seller has arranged for the pickup of the product and it will be done by October 9 24 blah 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 blah। मतलब सोचो कि किसी ने कोई चीज ऑर्डर की है और वो कह रहा है कि जो सेलर है उसने प्रोडक्ट की प्राइस गलती से गलत बता दी। मतलब पूरा टाइम अगर किसी चीज का वेट किया हमने, 10,000 का प्रोडक्ट अगर अब हमें 7-8 हजार में मिल रहा है, और अब आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट जो जो आप प्राइस देख रहे हो, यानी कोई 10 फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ प्रोडक्ट है वो 10,000 का है, वो अब हमें 7,000 पे मिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि सेलर ने गलती से 7,000 लिख दिया, भाई इसका प्राइस तो 10,000 ही है, तो फिर हमने ऑर्डर ही क्यों किया? ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है इन दिनों कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं बट उनको रिसीव ही नहीं हो रहा, और अचानक वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा दे रहा है, या डिलीवरी जब होनी है तो उससे पहले वो अचानक जो है कैंसल हो जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको बताओ कि रियलिटी क्या है, एक्चुअल में ये चीजें हो रही है अभी, क्योंकि बिग बिलियन डेज चल रहा है, और ना सिर्फ फ्लिपकार्ट पे, अलग अलग ऑनलाइन ऐप, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे इवन वो मेकअप के भी एप्स क्यों ना हो, वो चाहे आपका पर्पल हो, नाइका हो, बहुत सारे एप्स है। इसमें क्या है ना, जो आपको डिलीवरी दी जा रही है, जो चीजें दी जा रही है, वो काफी कम प्राइस में दी जा रही है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब इसकी साइकोलॉजी को मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में ऑनलाइन शॉपिंग की साइकोलॉजी क्या है। हम क्यों प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीद रहे हैं यार, मतलब ऑफलाइन भी तो इतने मॉल्स है, इतने शॉपिंग सेंटर्स है, इतने ज्यादा जो है शॉप्स है, फिर भी हम ऑनलाइन पे ही क्यों रिलायड है, वो मैं आपको उसकी साइकोलॉजी है वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरीके का स्कैम हो रहा है कि बहुत लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर अगर प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो डैमेज्ड आ रहा है, उस प्रोडक्ट की जगह कुछ और आ जा रहा है, और फिर इसको जब हम वापस करवा रहे हैं, रिप्लेस करवा रहे हैं, तो अगेन हमारे पास कुछ और आ जा रहा है। ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ना दोस्तों, ये कोई न्यू नहीं है, ये बहुत टाइम से, जब से ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई है तब से ये सारे स्कैम्स जो है होते आए हैं। लेकिन इस साल काफी बड़ा ये देखने को मिला, हालांकि पिछले साल भी अगर इसी टाइम की मैं बात करूं, दशहरा दिवाली के टाइम पर भी, तो चीजें जो है वो सस्ती मिलती थी, लेकिन इससे बहुत बड़ा स्कैम इस साल भी नजर आया है, और बहुत से यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट सपोर्ट वाले जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये फ्लिपकार्ट सपोर्ट वाले बनाए ही क्यों हैं? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा भी बहुत सारे एप्स होते हैं, जिससे आप फूड जो है लेते हो, फूड डिलीवरी एप्स होते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और भी बहुत सारे एप्स है।
ये लोग भी बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं कि आपको दिखाया जाता है ये आइटम इतने का है, वो आइटम जो होता है वैसा नहीं होता है टेस्ट में, या डिलीवरी पार्टनर को घर ही नहीं मिलता और कह देते हैं कि आइटम यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकती। ये सेम एग्जैक्ट चीज लोग कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट वाले भी कह रहे हैं कि अगर अमेज़न से कोई चीज मंगा रहे हो तो वो चीज आ रही है, फ्लिपकार्ट वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर डिलीवर ही नहीं हो सकती। वाइसे वर्सा हो सकता है आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो वो आ जाए, अमेज़न वाले कह दे। तो मैं किसी की भी साइट या किसी एक ऑनलाइन ऐप को टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी शॉपिंग ऐप को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरलाइज्ड वे में बता रही हूँ कि एक्चुअली में ये स्कैम चल कैसे रहा है। आउट ऑफ स्टॉक बता देना चीज, या डिलीवरी के टाइम पर आप गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि ओरिजिनल चीज जो है वो खत्म हो गई है तो हम रिप्लेसमेंट सेंड कर रहे हैं, या आप कह रहे हो कि सेलर ही एक्चुअल में प्राइस गलत बता रहा है गलती से। तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, कैसे गलतियों का नाम दे रहे हो यार इन चीजों को। खैर, एक्चुअल में इतनी गलतियों होने के बावजूद कस्टमर्स कौन बेवकूफ है जो फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है? हम लोग ही बेवकूफ है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बुरी चीज है। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें होती है। मैंने भी बहुत सी ऐसी ऑनलाइन चीजें खरीदी है जो आपको ऑफलाइन में जो उतने प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। लेकिन इतने फ्रॉड होने के बावजूद अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी तो होगी। तो क्या है इसके पीछे का एक्चुअल रीजन कि इतना ठगने के बावजूद, मतलब हम ठग रहे हैं, लुट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं नहीं चाहिए तो वही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी है और मैंने काफी रिसर्च की और मुझे कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पे हम क्यों रिलायबल है अभी तक। तो सबसे पहले ये देखिए, एक लिखा है, एक प्रिंसिपल है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसे हम कहते हैं द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है स्कार्सिटी प्रिंसिपल? The scarcity principle is another psychological trigger often employed by e-commerce platforms to drive customer behavior. Limited time offers, flash sales, and countdown timers creates a sense of urgency, activating our fear of missing out. FOMO. अब आपने FOMO वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, यार मुझे FOMO हो रहा है, मुझे FOMO हो रहा है। What is FOMO? FOMO मतलब fear of missing out, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और आज की जनरेशन में जिसे हम जेन जी कहते हैं, उसमें मैक्सिमम लोगों को ये चीज होती है, या मैं कहूँ 50% लोगों को तो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज होती है कि हम भीड़ से अलग ना हो। और वही फोमो के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर जाओ, लेकिन फिर भी हम एवरेज रहने के लिए, या हमारे दिमाग में इतना भर रखा है ना कि हमें झुंड में चलना है, या अगर हम अलग होंगे तो शायद हम गलत है। लेकिन हर बार ये नहीं होता कि अगर आप अलग हो तो आप गलत हो, लेकिन फिर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना हावी हो गया है कि हम जो है झुंड से अलग चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग एप्स इस चीज का फायदा उठाते हैं। और आपको जब भी आप देखते हो कि सेल्स टाइम डाउन चल रहा है कि 24 घंटे बाद ये जो है सेल हट जाएगी, बिग बिलियन सेल चल रहा है, इसमें इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑफर, तो इससे क्या होता है ना, हम लोग जो है कैप्टिवेट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी उसमें आ जाते हैं और हम मेस्मराइज भी हो जाते हैं जल्दी से, और फिर हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमें कंपटीशन वाली चीजें, तो ये होड़ लग जाती है जिसकी वजह से जो है हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसको कहते हैं द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। आगे इसको पढ़िए। The fear of losing out on a great deal or a unique opportunity would motivate us to make impulsive purchases even we haven't planned to buy that item. By harnessing the power of scarcity, online retailers create a sense of exclusivity and excitement, compelling consumers to act quickly and seize the perceived opportunity before it disappears. This urgency plays on our inner desire to obtain valuable resources and experiences further drive our online shopping behavior. अब दोस्तों, अगर हम कहीं मॉल जा रहे हैं या इवन अगर हम किसी शॉपिंग शॉप पर जा रहे हैं या कहीं रिटेल या कहीं भी स्टोर पे भी जा रहे हैं, तो हमारे पास वो लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं होता कि स्टोर पे लोग जो है कपड़े लेके खड़ा है कोई व्यक्ति और कह रहा है कि जल्दी ले लो नहीं तो ये 12 घंटे बाद जो है इतना महंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा होता है और आपके अंदर एक प्रेशर डाल दिया जाता है, और ये प्रेशर आपके साइकोलॉजिकली इतना आपको इफेक्ट करता है कि आपको जो चीज नहीं खरीदनी होती आप वो भी खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि ये तो सस्ती मिल रही है। बट ये सस्ती चीज का आपको क्या यूज है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हम इग्नोर करके वो चीज खरीद लेते हैं क्योंकि ये चीजें जो है सस्ती मिल रही है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सस्ती मिल रही है। हो सकता है उसके बाद ये महंगी हो जाए, जबकि उस चीज का हमें काम भी नहीं होता, हम फिर भी उस चीज को खरीद लेते हैं। इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, पर्सनलाइजेशन हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द रियलम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज डाटा ड्रिवन इनसाइट्स टू टेलर द शॉपिंग एक्सपीरियंस टू ईच इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस एंड नीड्स। Online retailers can present personalized product recommendations and targeted advertisements by analyzing past purchasing behavior, browsing history, demographic information. This customization fits our desire for the relevance and individually making feel understood and cater to our customers when consumers feel that their needs are accurately understood and met by an online platform. क्या होता है ना, जब हम किसी से फॉर एग्जांपल मिंत्रा पे मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स देख ली, चीजें देख ली, नेक्स्ट टाइम मैं उस ऐप को ओपन करूंगी तो मुझे मेरे तरह की चीजें
मैं जो चीजें चाहती हूँ देखना, मैं जो चीजें खरीदना चाहती हूँ, वो सारी चीजें रिकमेंड होने लगेगी एंड ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली हम जो है हम पसंद करेंगे, वाओ यार मिंत्रा तो बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर रहा है, ये तो मेरे नीड्स को समझ रहा है। और फिर जो है हम मिंत्रा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आपके फीचर्स या आपके जो भी ब्राउजिंग चीजें हैं, आपकी विश लिस्ट में चीजें हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी हिस्ट्री से सब कुछ सेव कर लेता है। और वो ऐप इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको उसी तरीके की चीज जो है रिकमेंड होते हैं। आपने कभी सोचा है आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की और अचानक आपको इंस्टाग्राम पे वही चीज जो है एड्स के रूप में दिख रही हो, वो कैसे काम करता है? क्योंकि सब कुछ जो है वो लिंक्ड है। और यही रीजन है दोस्तों कि साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं। हम अपने बेशकीमती पैसे भी जो है गवा देते हैं साइबर फ्रॉड्स की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, आराम से करो, लेकिन सतर्क रहो। आपको अवेयर रहना है कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कैसे काम करता है, एक और समझिए। सोशल प्रूफ इज बेसिकली a psychological phenomena where people before taking any buying decision like to check out reviews, recommendations from others, and social media helps in this situation, helping real customers reviews feedback are easily available there। एक और चीज जो होती है ना, हम फोमो जैसे मैंने आपको बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमें तो भीड़ में रहना है, वैसे ही हमें तो वैलिडेशन की बहुत ज्यादा बीमारी लगी हुई है कि ये कपड़ा अच्छा है कि नहीं, मुझे 10 लोगों से वैलिडेट करना है या मुझे अपने वेल विशर्स से वैलिडेट करना है। तभी तो हम लोग शॉपिंग भी जो है अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जाते हैं, ताकि हमारा कोई वेल विशर हो जो हमारे चॉइसेस को वैलिडेट कर सके। लेकिन एक्चुअल में ये वैलिडेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आपको जो पसंद है वो आपको ही पसंद है, उसको वैलिडेट करा के ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पसंद हो जाएगी वो चीज। हो सकता है वो चीज आपको ज्यादा पसंद हो जाए वैलिडेशन की वजह से, लेकिन उस चीज का इंपॉर्टेंस उतना का उतना ही रहने वाला है। लेकिन सोशल प्रूफ की हमें इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं हम देखते हैं रिव्यूज कितने कितने लोगों ने रिव्यू किया, कितने स्टार्स मिले। तो इससे क्या होता है, आपको थम्स अप, आपको एक सुकून मिल जाता है, चलो 50,000 लोगों ने खरीदा है, कुछ ढंग का ही होगा। 4 स्टार मिले हैं तो कुछ ढंग की चीज ही होगी। हालांकि बहुत सी टाइम में कुछ जगहों पे, या मैं बहुत मोस्टली कहूँ कि ये चीजें सही भी होती है, रिव्यू से आपको पता भी चलता है। बट क्योंकि हम सोशली प्रूफ हमें चाहिए, इस वजह से क्या होता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग पर रिलाई करते हैं। क्योंकि ऑफलाइन जाएंगे तो हम 2-3 लोगों से पूछ पाएंगे, वो भी हमारे वेल विशर्स जो नोन में है, नेटवर्क में है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप अननोन लोगों के भी रिव्यूज जान सकते हो, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये साइकोलॉजी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया का भी, एक्चुअली अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन शॉपिंग तो आपको हेल्प करती है इन सब चीजों साइकोलॉजिकली यूज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। बट आपको ऑनलाइन एप्स भी यूज करते हैं। जब आपको पता होता है आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो डाली, अरे 500 चल गया, फिर थोड़ी देर बाद 1000 चल गया, तो आपको एक तलब हो जाती है कितना चला कितना चला, और इसकी वजह से आप जो है यूज उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया को ज्यादा करने लगते हो। और यही चीज जो है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में भी होती है। शॉपिंग एप्स में आप बार बार देखने लगते हो कि अच्छा कहाँ तक पहुंचा, आ गया, ओके, अब कोई कौन सी नई चीज मार्केट में आई है। क्योंकि एक और फीचर आता है ना, न्यू अराइवल्स। सोशल मीडिया या मैं कहूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। आपको प्राइस रेंज आपको पता हो कि इतने से इतने प्राइस रेंज में आपको चीज चाहिए, तो वो कस्टमाइज कर देती है। आपको कितनी डिलीवरी चाहिए, कब तक चाहिए, ब्रांड कौन सा चाहिए, क्या कुछ चाहिए, वो सब कुछ कस्टमाइज आप एक ही प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो। तो व्हाई नॉट भाई, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ क्यों ना जाए हम। लेकिन इस ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ रहा है दोस्तों, उसकी आज मैंने इस वीडियो में बात की है। सो दिस वाज दैट इज ऑल अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। तो अब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने से पहले ये वीडियो को याद करना और सोचना कि ये मैनिपुलेट करके हमें जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो चीज जरूरी है वो खरीद भी लेना, और जो लग्जरी है वो तो खरीदोगे, लेकिन दिमाग का यूज करके। ऐसा नहीं कि दिमाग एकदम भूल गए, एकदम खो गए, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।